नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स या जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। उन्हीं जीवों में से एक जीव है अमीबा। और आज की क्लास में हम अमीबा में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है यह अमीबा। तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है कि यह एक कोशिकीय यानी इसका शरीर एक ही कोशिका या सेल का बना होता है। आपको पता ही है कि हमारा शरीर कई सारी सेल्स का बना होता है, पर इसके विपरीत अमीबा का जो शरीर है वह सिर्फ एक सेल का बना होता है, इसीलिए इसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह एक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसे केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। और इसके भोजन की यदि हम बात करें तो यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी वैसे सूक्ष्म जीवों को खाता है जो इससे भी छोटे होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। इसके अलावा यह डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खाता है। तो आइए हम देखते हैं कि यह अमीबा, जिसके पास भोजन को ग्रहण करने के लिए ना तो माउथ है और ना ही भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है। तो इस अमीबा में न्यूट्रिशन के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद, यानी कि ऐसे फॉल्स फीट, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि फॉल्स फीट की तरह दिखते हैं पर वास्तव में वो अमीबा के फीट नहीं होते। तो क्या होते हैं ये स्यूडोपोडिया, जानने की कोशिश करते हैं। तो यह स्यूडोपोडिया ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो अमीबा की भोजन को लेने में और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी मदद करते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया के बारे में जानने से पहले हमें अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। तो अगर हम अमीबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। आप देख सकते हैं यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स और फूड वैक्यूल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आइए जानने की कोशिश करें कि अमीबा अपने भोजन को कैसे लेता है। तो जब कोई भोजन अमीबा के पास आता है तो अमीबा अपने साइटोप्लाज्म को उसके चारों तरफ एक्सटेंड करता है और स्यूडोपोडिया बनाता है। तो स्यूडोपोडिया कुछ नहीं है बल्कि बस एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म है। मतलब जब अमीबा के शरीर का साइटोप्लाज्म आगे की ओर बढ़ता है तो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। यह स्यूडोपोडिया आप देख सकते हैं, इस भोजन को सराउंड करते हुए दो स्यूडोपोडिया हैं। ये दो स्यूडोपोडिया पास आते हैं और बाहरी सरफेस से खुद को अलग करके एक फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। तो यह प्रक्रिया जिसमें भोजन को बॉडी के अंदर लिया जाता है इसे इंजेक्शन कहते हैं। तो अभी हमने देखा कि अमीबा कैसे स्यूडोपोडिया की हेल्प से अपने भोजन को अंदर लेता है। तो अब भोजन अमीबा के शरीर के अंदर आ चुका है, पर आप सभी को मालूम है कि जो भोजन कोई ऑर्गेनिज्म लेता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसे उसी रूप में बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यह जरूरी है कि इस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए। इसके लिए दूसरे जीवों की तरह अमीबा भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता लेता है। ये एंजाइम्स अमीबा के साइटोप्लाज्म से उसके फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होते हैं और इन एंजाइम्स की सहायता से ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका है, इस भोजन को अमीबा का साइटोप्लाज्म एक प्रक्रिया से ग्रहण करता है जिसे डिफ्यूजन कहते हैं। यानी अब यह डाइजेस्टेड फूड अमीबा का शरीर अवशोषित या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को डाइजेस्टेड फूड इज टेकन इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इस प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। इसके बाद जब भोजन को एब्जॉर्ब किया जा चुका है तो यह ज़रूरी है कि इस एब्जॉर्ब फूड का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे ग्रोथ, जैसे
अगर कोई टूट फूट है उसकी मरम्मत, या अमीबा के मल्टीप्लिकेशन यानी अमीबा के रिप्रोडक्शन के लिए किया जाए। तो जब भोजन का एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो उस भोजन का इस्तेमाल अमीबा की वृद्धि यानी ग्रोथ और दूसरी आवश्यकताओं के लिए होता है, जिस प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन यानी यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और सारा का सारा भोजन इस प्रक्रिया में डाइजेस्ट नहीं होता है। भोजन का कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है जो कि अपचित या अनडाइजेस्टेड रह जाता है। वह अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है, या सेल मेम्ब्रेन का कोई भी हिस्सा हो सकता है, और वह जहां पर यह अनडाइजेस्टेड फूड सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है वह हिस्सा टूट जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो सारे स्टेप्स हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी वैसा न्यूट्रिशन जिसमें भोजन को शरीर के अंदर इंजेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसका डाइजेशन किया जाता है। तो यह था अमीबा का न्यूट्रिशन। हम इसे फिर से दोहरा सकते हैं। जब अमीबा फूड को सेंस करता है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके चारों ओर भेजता है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडोपोडिया की सहायता से फूड वैक्यूल का निर्माण होता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम साइटोप्लाज्म से जाते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड के डाइजेशन के बाद डाइजेस्टेड फूड को अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए किया जाता है। जो भोजन अनडाइजेस्टेड रह जाता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टूटने के कारण शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस प्रक्रिया को इजेशन कहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।